नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के समय में जीवन बहुत ही अनिश्चित है। किसकी मृत्यु कब लिखी है किसी को नहीं पता। और आजकल तो लाइफ साइकिल भी इतना छोटा हो गया कि 50-60 साल मैक्सिमम लाइफ हो रही है। उसके बाद इंसान हार्डली ही कोई इंसान है जो इससे ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब इंसान थोड़ा यंग एज में ही ऊपर जा रहा है तो फैमिली पे क्या हाल होती है, और स्पेशली तब वो इंसान अगर सिंगल हैंडेड अर्निंग फैमिली मेंबर हो। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना निकाली है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें जो एक पर्सन है वो साल का 436 रुपए देके इस योजना में एनरोल हो सकता है, और उसकी मृत्यु के बाद उनके नॉमिनी को 2 लाख तक रुपए का कवरेज इसमें दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 436 रुपए साल का और 2 लाख तक का कवरेज। माना कि 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मनी मैटर्स। जब घर में कोई कमाने वाला नहीं होता तो एक-एक रुपया मैटर करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये एक ऐसी योजना है जो सरकार ने खासकर मिडल अर्निंग में, मतलब मिडल क्लास में आते हैं, या जो गरीब हैं या गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्पेशली उनको ध्यान रखते हुए ये कवरेज दिया गया है। बाकी तो लोग अपना-अपना टर्म प्लान लेकर के बैठे ही हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि डेथ कैसी भी हो, नेचुरल हो, क्या बोलते हैं, सुसाइडल हो, या बीमार होकर के हो, एक्सीडेंटल हो, किसी तरह का भी डेथ इसमें क्लेम मिलता है आपको। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर इसी तरीके से डेथ होगी तो हम क्लेम करेंगे। ओवरऑल सब टाइप की डेथ इसमें एनरोल्ड है, इसमें इसके कवर के अंडर आती है। अब बात करते हैं कि इसमें हम एनरोल्ड कैसे हो सकते हैं और क्या-क्या एनरोल्ड की एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो है 18 से 50 साल के बीच में इसकी उम्र, किसी भारतीय नागरिक की उम्र हो 18 से 50 साल के बीच में, तो वो इसमें एनरोल हो सकता है। और अगर उसका ऑलरेडी एनरोलमेंट है और वो 50 साल से ऊपर हो गया है तो वो एक्सटेंड हो सकता है 55 ईयर तक। 55 ईयर के बाद ये इंश्योरेंस टर्मिनेट हो जाता है, इसमें आपको क्लेम नहीं मिल सकता। योजना में शामिल होने के लिए कुछ नहीं करना, सब अपने नज़दीकी बैंक में जाइए। अगर आप जा नहीं सकते हो तो आप खुद भी इसको जन सुरक्षा पोर्टल है, उसमें जाकर के आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। एनरोलमेंट के बाद प्रीमियम आपका कटेगा आपके अकाउंट से, और हर साल ये इंश्योरेंस रिन्यू होता है, ठीक है? अगर आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है तो वहाँ से ऑटो रिन्यू ये होता रहेगा। तो आपको इसमें स्पेशली प्रीमियम पे करने की झिक-झिक भी नहीं रहेगी। और इसमें हाँ, एक जो स्पेशली बात ये है कि इसका प्रीमियम नहीं है कि आप सितंबर में जाओगे तब भी उतना प्रीमियम होगा, अगस्त में जाओगे तब भी उतना प्रीमियम होगा, जनवरी में जाओगे तब भी प्रीमियम होगा। ये प्रो राटा बेसिस पे रहता है इसका प्रीमियम। इसके प्रीमियम में इतनी मतलब क्या बोलते फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप इसको जनवरी में जाकर के जॉइन करते हो तो इसका प्रीमियम कम रहता है। अगर आप जून में जुलाई में जॉइन करते हो तो आई थिंक हाईएस्ट रहता है। हाईएस्ट 436 रुपए कम से कम इसका है, 114 रुपए जो लगभग मार्च के महीने में रहता है। तो आप इसको तब भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का ही बेनिफिट है, इससे ज़्यादा तो आपको जब ऑटो रिन्यू होगा तो उसमें तो पूरा प्रीमियम ही कटेगा। और इसमें जो आपका बैंक है, वो खाली एनरोलमेंट का उनका रोल है। बाकी इसमें जो आपको कवरेज देता है या जो आपको क्लेम्स में हेल्प करेगा, वो बैंक के साथ कौन से लाइफ पार्टनर, लाइफ डिपार्टमेंट टाई अप होते हैं, उनके साथ डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे देता हूँ, एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस है, वो कवरेज देता है। कैनरा बैंक की बात करो तो कैनरा बैंक में कैनरा बैंक एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस है, वो कवरेज देता है। ऐसे ही हर बैंक में अपने-अपने लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप है, वो चीज़ें इसमें कवरेज करती हैं। एक चीज़ में ये चीज़ रहेगी कि आजकल के ज़माने में ना एक पर्सन के पास एक बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत से बैंक अकाउंट हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर जगह हर बैंक अकाउंट में अपना एनरोलमेंट भर दो और आपको कवरेज ज़्यादा मिल जाए। अगर किसी स्थिति में ये पता लगा कि आपके ज़्यादा एनरोलमेंट है, तो बाकी सभी एनरोलमेंट आपके टर्मिनेट कर दिए जाएँगे। सिर्फ़ एक जगह आपका वो कवरेज मिलेगा, यानी मैक्सिमम आपको 2 लाख ही मिल सकता है। अगर आप ज़्यादा बैंक में चले जाओगे तो 2 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा कि आप 3 बैंक में भर दो, 4 बैंक में भर दो कि 8 मिल जाए, 10 मिल जाए। ऐसा नहीं है, सिर्फ़ आपको एक बैंक से 2 लाख ही मिलेगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 436 रुपए साल का दे करके आपको 2 लाख रुपए का कवरेज आपकी फैमिली को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये कोई खराब बात नहीं है। माना ये अमाउंट बहुत छोटी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जब कोई छत नहीं होती है, तो
पानी की बूंद रोकने के लिए भी कितनी दिक्कत होती है, तो ये परिवार वाले ही जानते हैं। तो इसको लेने में झिझक ना कीजिए, नज़दीकी अपने बैंक से संपर्क कीजिए या जन सुरक्षा पोर्टल में जाकर के एनरोल कीजिए इसको। और ऐसे ही बेनिफिट, ऐसी स्कीमों की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है बेनिफिट्स विद के एस के। लव यू, बाय।